हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं सुनने करूँ हमारा इस्लाम है हुमैनी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस शहजादे के बात करने वाले हैं, हैदराबाद की शान अवैसी साहब। अवैसी जैसे योगी और मोदी अपने स्पीचेस के थ्रू मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये तो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी तरह अवैसी साहब हैं जो हमारे मुसलमानों के लिए हक की आवाज जो खड़े होते हैं, तो इनका जो सा सवालों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मेरे ख्याल साल हो गया बाबरी मस्जिद को, तो अब अवैसी साहब माशाल्लाह वो अवैसी साहब है कि यानी जो सा बाबरी मस्जिद का जो सा दुख है इनको नहीं बोलता और मुसलमानों का वो दुख बोलना भी नहीं चाहिए। और इधर हमारी एक जमात है माशाल्लाह, पाकिस्तानी जमात है, TLB जमात है, उन्होंने भी बड़ा इसका दुख का इजहार किया है। और उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी भी हयात थे तभी उन्होंने बड़ा वो उनका वो जिक्र करते थे। अब जो से उनके बेटे हैं वो भी उनका जिक्र कर रहे हैं। तो यानी मुसलमानों को चाहिए कि अपनी जो सी इबादत गाहें हैं, यानी अपना मजहब है, धर्म है, उनका भरपूर साथ देखें, कायम दायम रहें, इस्तकामत दिखाएं। यानी ये जो सा वक्त है भाई बहुत नाजुक है आपके सामने। यानी मुसलमानों को इसलिए काटा शाटा जा रहे हैं, यानी एक तो ये मुत्तहिद नहीं है, इकट्ठे नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की जो सी है रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े या तफरके में ना पकड़े तो सही रहेंगे। बाय द वे साल गुजर चुका है, बहुत ही दुख का मकाम है। अभी जो उसके बाद भी ये अमल कर रहे हैं, कभी संभल मस्जिद, अब ख्वाजा अजमेर शरीफ पर ये बदबख्त उनको ये टारगेट कर रहे हैं। ये होश के नाखुन हैं। पर देखते हैं अपने शहजादे आजम क्या कहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देश में एक बार फिर से बाबर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर का जिक्र किया, तो आज यानी कि तारीख 6 दिसंबर है, आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से सोशल मीडिया पर ओवैसी के कुछ पुराने बयान शेयर किए गए हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, हमने एक बाबरी खो दी लेकिन दूसरी हरगिज नहीं खोने देंगे। आज अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने की बरसी है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को सामने लाया गया है और इसके बाद सियासत में उफान आना लाजमी है। पहले आपको सुनाते हैं AIMIM की ओर से शेयर किए गए वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली, और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? और हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। तो ये वो वीडियोस हैं जो AIMIM की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं पोस्ट जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है सोशल मीडिया पर। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, योगी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल
कहीं भी किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या कनेक्शन? क्या उनका आशय यह है कि यहां मुसलमानों के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते? वो भारत में क्यों रह रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना इस बात का कोई सबूत नहीं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल जामा मस्जिद का मामला भी 1877 और 79 में सुलझ गया था। अदालतों में साफ कह दिया गया था वहां कोई मंदिर नहीं, ना ही वहां पूजा की जाती है। योगी की दुकान में सत्य का कोई मूल्य नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप उस पर विश्वास कर लेंगे। उनके बयान से स्पष्ट हो गया मस्जिदों को मंदिर में बदलने के ये मामले बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो तो किसी को भी उसे प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। अरे वाह, अभी जो से मीडिया है वो ओवैसी साहब की जो सी 2 पोस्टें हैं उनको लेकर स्पीच या इस मुद्दे पर बात कर रही थी कि भाई इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा। तो भाई उन्होंने टू द पॉइंट पर बात की। वो तो अपने उस जो से हिंदुस्तान का कानून है उसके मतहत चलते हैं। यानी वो तो सुप्रीम कोर्ट पर इतना उनका एतमाद था। यानी वो पहले कह रहे हैं ये 800 साल पुरानी जो सी हमारी मस्जिद है उसको यानी शहीद करके इन्होंने मंदिर में तब्दील कर दिया। तो वो वैसे साहब कहते हैं कि मैं सबको यानी दुनिया को बताता रहूंगा कि भाई यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी हमारे नजरियों में, जिन्हों में। ये सुप्रीम कोर्ट से यानी झूठी ये वो फाइल लेकर इन्होंने नरेंद्र मोदी का ये झूठा इन्होंने किया, यानी बहुत ही गलत किया। और एक जो सी अमन की फजा थी उनको वो खराब करने की कोशिश। और अभी बाबरी मस्जिद पे रुकने के बावजूद भाई क्या रुकते क्या, उन्होंने तो संभल मस्जिद ये वो फिर अब दरगाह अजमेर शरीफ तक ये पहुंच गए हैं। तो ये देख लें कहाँ तक ये बात जा रही है। तो यानी फिर अवैसी साहब की ट्वीट पर बात हुई तो उन्होंने ट्विटर पर करारेदार जवाब दिया। जी माशाल्लाह, एक तो हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। कोई भी भाई माँ का लाल का बच्चा आ जाए तो माशाल्लाह फिर ऐसे जवाब देते हैं कि कानों से धुआं निकाल लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी सियासत भी जानते हैं और हर बंदे को जानते हैं। और गोदी मीडिया में जो से ये भी है, मैं कहता हूँ कि इनकी बीजेपी वाले जितने भी हैं इतने लेवल के पढ़े लिखे नहीं है जितने पढ़े लिखे अवैसी साहब है। और यार अवैसी साहब ने कब यार ऐसा फितना फसाद की बात की हो, ये बताओ मुझे, कब की है? अपने हिंदुस्तान की फजा में कभी नहीं की उन्होंने यार। उन्होंने ऐसा वैसे कभी लड़ने की ये वो कभी बात नहीं की यार। जो भी पहले कहते हैं पत्थर आता है ये बीजेपी सरकार से तरफ से आता है तो फिर ही इनका जवाब। और अब तो मैं कई लोगों से देख रहा हूँ कि ये अब उल्टी गिनती इंशाल्लाह इनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो सा छेड़छाड़ी इनके जो से जुल्म है हद तक बढ़ गए हैं। जब किसके जुल्म और हाथ तक बढ़ जाते हैं फिर ऊपर की लाठी बेआवाज आती है, जब पड़ती है तो पता नहीं चलता। तो भाई अवासी साहब को सलाम है, इनकी पार्टी को सलाम है और इनके सपोर्टरों को सलाम है भाई साहब कि वो भाई माशाल्लाह हाथ पर खड़े हैं। अब देखो हम आपका हिंदू मुल्क है, हम ये कहते हैं कि यार आपके मुल्क में ये वो, आप उन्हें बांग्लादेश की बात की तो भाई बांग्लादेश उनका मुल्क है। देखो पाकिस्तान इधर मुल्क है। अब हम कहें जी वो बांग्लादेश उधर हिंदुओं से ऐसे कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा करें। तो वैसे साहब ने सही कहा कि फिर आप उसे भेज दें वो जो क्या नाम है औरत क्या हाँ जी, मैं वो जो सी बांग्लादेश की पहले वजीर आज़म रह चुकी है, उन्हें भेज दें क्यों रखा है। तो अब उनको नहीं ना जा रहे क्योंकि ये उनका मोरा था। ये इधर से मोदी साहब इनको कहते थे, वो हसीना कहती थी मोदी मेरे भाई हैं। तो भाई साहब फिर वो जो मर्जी होते थे, जुल्म भी होते थे। जमात इस्लामी के मुसलमानों को भी फांसियां दी गई। किसके दौर में? इस बदबख्त औरत के दौर में। अच्छा हाँ जी। तो अब ये उनको कैसे दे सकते हैं? अब ये इन्होंने पनाह दी हुई है क्योंकि ये उनका, मैं कहता हूँ कि वो जसूसा थी। यानी ये उसकी वजह से इन्होंने अब बांग्लादेश में देखो अंडर-19 वर्ल्ड कप वो हुआ, चैंपियन ट्रॉफी मेरे ख्याल वो जीत गए। बड़े से मामला है, स्टेबल है। अब वो हिंदुओं पर क्यों जुल्म हो रहे हैं ये तो कोई भाई हिंदू लिंक हमें सेंड करे तो हमें पता चलेगा ये वो हो रहा है। तो गाइस ये था इनका रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपने मोहब्बतों का इज़हार जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।